2500 साल से भी पहले एक राजकुमार अपना सिंहासन छोड़कर सत्य की खोज में निकला और उसे सत्य का ज्ञान हुआ यहाँ इस शहर में, इस विशाल बोधि वृक्ष के नीचे। और वो बन गए भगवान बुद्ध, द एनलाइटेंड वन। और आज बुद्धिज्म के इस केंद्र पर पहुंचने वाले हैं 2 लाख से ज्यादा मंक्स, तिब्बतन बुद्धिस्ट होगा तिब्बती लोगों के स्पिरिचुअल और टेम्पोरल हेड दलाई लामा की अगुवाई में। जहां एक तरफ ये अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे, वहीं इनके शरीर को ताकत मिलेगी इन 3 मेगा किचन से, जो दिन में 3 बार ट्रेडिशनल तिब्बती खाना बनाएंगे। संस्कृत शब्द काल चक्र का मतलब है समय का चक्र। ये वो चक्र है जिसकी ना कोई शुरुआत है ना अंत। तिब्बती बुद्धिज्म में काल चक्र उत्सव उस तांत्रिक साधना का एडवांस्ड लेवल है जो निर्वाण पाने में मदद करता है। माना जाता है कि खुद भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को काल चक्र की शिक्षा दी। लेकिन कभी ये रस्म गुप्त हुआ करती थी, जिसमें सिर्फ मंक्स ही शामिल होते थे। लेकिन 18th सेंचुरी में इसमें बदलाव आया, जब 7th दलाई लामा ने काल चक्र में आम लोगों को शामिल होने की इजाजत दी। काल चक्र उत्सव में दुनिया भर से तिब्बती बुद्धिज्म के फॉलोअर्स बहुत बड़ी तादाद में शामिल होते रहे हैं और इस मेगा इवेंट की तैयारी भी महीनों पहले शुरू हो जाती है। और श्रद्धालुओं के लिए बुद्धिज्म के केंद्र बोध गया में काल चक्र होना कुछ ज्यादा ही खास होता है। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड के बावजूद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दुनिया भर से 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। और बोध गया की सड़कों, ट्रेन स्टेशंस, होटल्स और बाजारों में खूब चहल पहल है। इस मेगा टेंट को खड़ा करने में 75 दिन लगेंगे। इसे फिर सैकड़ों थंका स्क्रोल से सजाया जाएगा, जो ध्यान के समय साधकों को देवताओं की मौजूदगी का एहसास कराएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने उत्सव के दौरान खास तौर पर पूरे बिहार से 4000 से ज्यादा पुलिस पर्सनल तैनात किए हैं। काल चक्र ऑर्गेनाइज करना डिपेंड करता है आपकी पिछली जिंदगी और पिछले कर्म पर, सब तरह के कर्म पर। रास्ता कॉन्शियस से ही गुजरता है और ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ये जितना क्लियर होगा उतना ही ये बेटर ऑर्गेनाइज्ड होगा। पहली बार काल चक्र कमेटी ने फैसला किया है कि दिन में 3 बार स्पेशल बटर चाय और बेले ब्रेड सर्व की जाएगी, सिर्फ मंक्स को ही नहीं बल्कि उत्सव में शामिल सभी लोगों को। काल चक्र के आखिरी दिन रोस्टेड बार्ली फ्लावर से बनी सेरेल और मीठे चावल यानी ड्रेसिल सर्व किए जाएंगे। लेकिन 2 लाख से ज्यादा लोगों के लिए ये मेन्यू सर्व करना एक मेगा लॉजिस्टिकल चैलेंज होगा। लेकिन इन किचन्स को चलाए रखने में सबसे बड़ा चैलेंज है पानी। अगर इन्हें रोजाना 75,000 लीटर पानी की सप्लाई नहीं मिली तो काम रुक जाएगा। और इस मौके पर हरकत में आते हैं गया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। पानी की प्रतिदिन आवश्यकता इनके किचन में लगभग 75,000 लीटर की होगी और 25,000 लीटर 3 बार इनको आवश्यकता होगी। और इसको किसी भी तरीके से स्थानीय स्तर पर किसी बोरिंग के माध्यम से पूरा करना संभव नहीं था, न ही इसको टैंकर के माध्यम का प्रोजेक्ट चल रहा था।
और काफ़ी नज़दीक में एक टंकी का निर्माण काफ़ी एडवांस स्टेज में था। तुरंत ही हम लोगों ने सरकार के स्तर से बात करके उसमें सप्लाई की व्यवस्था की गई और आज के दिन में उस किचन में उसी से पानी की सप्लाई हो रही है। काल चक्र का आज पहला दिन है। मेडिटेशन हॉल की तरफ बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। माहौल में उत्साह है। सड़क किनारे मंक्स के ग्रुप्स नाचते गाते अपने स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा की अगवानी कर रहे हैं। दलाई लामा के पहुंचते ही भीड़ में श्रद्धा की लहर दौड़ जाती है। अंदर आने के बाद दलाई लामा उस जगह को पवित्र करने के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर शुरू होती हैं धार्मिक और आध्यात्मिक रस्में। और मेडिटेशन हॉल की तरह ही अब किचन्स भी हरकत में आ गई हैं। लोहे के विशाल कड़ाहों को अच्छे से साफ किया जाता है। जल्दी ही उनमें हॉट बटरी तिब्बती चाय उबलने लगेगी। काल चक्र किचन्स के इंचार्ज हैं 50 साल के लोबसांग सोनम, जो आया लामा या बड़े मंक के नाम से मशहूर हैं। उनके दुलार भरे हाव भाव में तजुर्बे का खजाना छुपा है। ये वही हैं जिन्होंने पिछले 2 काल चक्र उत्सवों में खाना परोसने को बखूबी अंजाम दिया। चाय बनाने के लिए हमारा 12 आदमी, चाय के लिए दूध एक दिन में 12,000 लीटर। हमारे चाट एक दिन में 3 बार बनाने के लिए, सुबह 11 बजे और 3 बजे। 3 बजे चाय मीठा और सुबह 3 को हमारा टिबेट चाय नमक वाला है। वही ये दोनों को चाय मिठाई चाय में दूध थोड़ा ज्यादा जाता है। 6,000 मिठाई चाय में रखते हैं। तिब्बती बटर चाय या पोशा बनाने की प्रोसेस देखने में भले ही बहुत सिंपल लगे, लेकिन इस पैमाने पर ये बेशक कुछ अलग है। पहले 2500 लीटर पानी 4500 लीटर के कड़ाहे में डालकर उबाला जाता है। 1000 पैकेट दूध लाकर चाय बनाने के इस बड़े बर्तन में डाले जाते हैं। अभी भी थोड़ा टाइम है इसमें उमलने के लिए, तो जैसे ही उमल जाएंगे तो इसमें हम घी ऐड करेंगे, उसके बाद पत्ती, और इसको थोड़ा शेक करेंगे। फिर गुरुजी नमक डालेंगे इसमें, तो कितना नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद अंदर से जब आदेश आएगा कि चाय भेजो, तो बेचना शुरू हो जाएगा। फिर हर कोई डालेंगे चाय। जनवरी की सर्दी में बटर की टिक्कियां बिना रेफ्रिजरेशन के भी सख्त हैं। इसके बाद इसमें 60 किलो पिघला बटर डाला जाता है। बटर सॉल्टी तो है, पर इस रेसिपी के हिसाब से उतना सॉल्टी नहीं। इसीलिए हर बड़े कड़ाहे में 5-5 किलो नमक और डाला जाता है। आखिर में पानी, दूध और बटर के उबलते घोल में रात भर भिगो कर रखी गई स्पेशल तिब्बती चाय डाली जाती है। ये मंक्स नई सोच के हैं, इसीलिए यहाँ स्पेशली अडेप्टेड पावर ड्रिल्स को स्टिक ब्लेंडर्स की तरह इस्तेमाल करके बटर और नमक को अच्छे से मिलाया जाता है। इसके बाद चाय तैयार है, उतने ही अनूठे तरीके से सर्व किए जाने के लिए जितने अनूठे तरीके से ये बनाई गई। अंदर प्रार्थनाएं और मंत्र जाप चल रहा है। जल्द ही डिवोटीज तक उनके नरिशमेंट की पहली चीज पहुंचेगी।
इंडिया की तमाम मोनेस्ट्रीज से आए वॉलंटियर मंक्स अब किचन में पहुंचकर लाइन बनाकर तसल्ली से इंतजार करते हैं। कड़ाहों से चाय वॉलंटियर्स की केटल्स में पंप की जाती है। एल्यूमिनियम की 600 केटल्स थामे 600 मंक्स, ये सच में एक फौज ही तो है। चाय भरवा कर मंक्स गेट पर जमा होकर इशारे का इंतजार करते हैं। जल्द ही सब्र का बांध टूटता है और एक मरून रंग का सैलाब जोश के साथ कालचक्र टेंट की तरफ दौड़ पड़ता है। इन गर्म केटल्स में चाय को संभालते हुए गलियारों में दौड़ लगाते वॉलंटियर्स के सामने होता है एक चैलेंज, चाय को गर्मा गर्म सर्व करना। हर वॉलंटियर 200 से ज्यादा कप चाय बांटता है। मिनट से भी कम समय में चाय की ये दौड़ पूरी हो जाती है। ये सॉल्टी बटरी चाय ठीक वैसी ही है जैसे मंक्स अपनी बॉडीज में गर्मी और ताजगी लाने के लिए सर्द तिब्बत में पीते थे। ध्यान की अवस्था में पहुंचने के लिए घंटों साधना करने वाले मंक्स का ये पसंदीदा ड्रिंक है। कालचक्र किचन अब अपने अगले बड़े काम के लिए तैयार होती है, जो है करीब 30 लाख बैलेट्स यानी तिब्बती फ्लैट ब्रेड बनाना, जो 12 दिन तक श्रद्धालुओं को ताकत देगी। जनवरी की सर्द सुबह के 2 बजे ईस्टर्न इंडिया में सुस्ताई से बोध गया टाउन में चहल पहल दिखाई देने लगी है। दूध के 24,000 पैकेट से लदे ट्रक्स मेगा किचन की तरफ बढ़ रहे हैं। वॉलंटियर्स और मंक्स अपनी नजरों के सामने ट्रक्स को अनलोड करवाकर सप्लाई का हिसाब रखते हैं। ये है किचन, बौद्धों के विशाल उत्सव कालचक्र की। यहाँ हर रोज 12,000 लीटर दूध की खपत होती है। 12 दिन पूरे होने तक आया लामा की टीम करीब 1,50,000 लीटर दूध इस्तेमाल कर चुकी होगी। सर्दियों के दिन है और सूरज निकल आया है। इसके साथ ही भीड़ भरी सड़कों पर अनुयायी निकल पड़े हैं। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स के आसपास एक शोरगुल भरा बाजार लगा है। यहाँ प्रेयर बुक्स, प्रेयर या मन के बिक रहे हैं। ये है बोधगया के महाबोधि ट्री से बने मनकों की माला। हर एक मन का रिप्रेजेंट करता है एक मोमेंट को, जैसे मोमेंट ऑफ टाइम पासिंग, ऑफ प्यूरिफिकेशन। मेरे लिए तो ये माला जो बहुत ही सिंपल है, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव टूल है जो मेरे दिल और दिमाग को ट्रांसफॉर्म करती है। बहुत प्रेशियस है। कैथरीन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक योगा प्रैक्टिशनर है और ये उनका तीसरा कालचक्र है। वो यहाँ खास तौर पर परम पावन दलाई लामा की मौजूदगी में रहने आई है। बहुत शानदार इंसान है वो। मेरे हिसाब से तो वो ये बताते हैं कि इंसान क्या कर सकता है इन इज वेरी सिंपल वे। ऑब्वियसली उनको है इमेंस नॉलेज, वो एक कमाल के स्कॉलर हैं और बहुत ही डीप प्रैक्टिशनर भी। लेकिन फंडामेंटली सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग चीज़ है कि वो कैसे दूसरों के साथ बिहेव करते हैं। दूसरों के साथ वो कितने काइंड है, हर वक्त लोगों के साथ रहना। वो
लगातार दूसरों के साथ रहते हैं, उनके दुखों में शामिल रहते हैं। उनकी जॉयफुलनेस, उनकी इंटेंशन कभी डगमगाती नहीं। तिब्बती बुद्धिज्म के स्पिरिचुअल लीडर और नोबेल पीस प्राइज विनर दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो दुनिया भर में तिब्बती बुद्धिज्म की सबसे जानी मानी शख्सियत हैं। 81 साल के दलाई लामा का ये 34वां काल चक्र है। इससे पहले वो अपने देश तिब्बत में 2 काल चक्र उत्सवों की अगुवाई कर चुके हैं। इसके अलावा वो 11 काल चक्र दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में और 21 अपने दूसरे घर भारत में कर चुके हैं, जिनमें बोध गया सबसे ज्यादा 5 काल चक्र का गवाह रहा है। एक ही जगह पर इससे ज्यादा काल चक्र उत्सव और कहीं नहीं हुए। दलाई लामा के लिए काल चक्र का मकसद है दुनिया में शांति का संदेश देना। मैंने हमेशा कहा है कि दुनिया में असली शांति तभी होगी जब अपने अंदर शांति होगी। उसके लिए पैसा नहीं, पावर नहीं, ब्यूटी नहीं, बल्कि दिलों में गर्मजोशी चाहिए। दूसरों के सुख का ख्याल होना चाहिए। जब इस तरह का कंपैशनेट एटीट्यूड, कंपैशनेट माइंड डेवलप होगा तो वही असली सोर्स होगा दुनिया में शांति का। वो पहले दलाई लामा हैं जो वेस्ट गए हैं और उनकी शख्सियत से इंप्रेस होकर कई लोग बौद्ध अनुयायी बन गए हैं, जैसे हॉलीवुड मेगास्टार रिचर्ड गे। अपने मन में झांक कर मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि हिज होलीनेस दलाई लामा एक कंप्लीट कमिटमेंट है सेल्फ इंटरेस्ट को मिटा देने के लिए। वो जो भी करते हैं दूसरों के लिए करते हैं, लोगों के लिए, घोस्ट्स के लिए, जीव और दूसरे प्लैनेट्स, इंसेक्ट्स या एनिमल्स के लिए। उनकी नजर में सब बराबर है। रिचर्ड गे और दलाई लामा में 30 से ज्यादा सालों से नजदीकी रही है। कई काल चक्रों में शामिल हो चुके गे उनके डिसाइपल्स में सबसे जाने माने हैं। बुद्धिज्म से मेरा पहला सामना हुआ तब मैं शायद 21 या 22 साल का था। 1981 में मैं धर्मशाला गया था, तभी की बात है शायद। मेरी मुलाकात हुई हिज होलीनेस दलाई लामा से और काफी लंबी बात हुई अबाउट एवरीथिंग। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उनकी सरलता, सादगी, उनकी सिंप्लिसिटी, डायरेक्टनेस को मैं बस देखता ही रह गया था। उनकी कंफ्यूज्ड नौजवान के परसेप्शंस में गहराई से झांकने की एबिलिटी। दलाई लामा दिन की शुरुआत थेगपू में बैठकर मंडाला के पास प्रार्थना से करते हैं। काल चक्र की रस्में शुरू करते हुए नामग्याल मोनेस्ट्रीज के मंक्स पहले अर्थ डांस करते हैं। अर्थ स्पिरिट तेनमा के खुश होने पर ही काल चक्र शुरू हो सकता है। कुछ मंक्स मंत्र जाप और प्रार्थना करते हैं, तो दूसरे बड़ी बारीकी से मंडाला का जियोमेट्रिक मैप बनाते हैं। ये एक विशाल पैलेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसके 5 तल होते हैं, जहां शरीर, मन, वाणी, ज्ञान और परम आनंद निवास करते हैं। मंडाला तांत्रिक बुद्धिज्म की एक पवित्र कला है। कंसेंट्रिक सर्कल्स की एक सीरीज, काल चक्र के यूनिवर्स की जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन और साधकों के उच्च ध्यान अवस्था में उतरने का एक टूल भी। इसे बनाने वाले इन मंक्स को रेत के इस मंडाला को पूरा करने में 8 दिन लगेंगे। मंडाला पैलेस को फ्लावर्स और डॉट से भरा जाता है। बारीक से बारीक चीज का भी एक सिंबॉलिक मतलब होता है। मंक्स चकपुर यानी बारीक डिजाइन्स की सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाली एक लंबी दांतेदार फनल यूज करते हैं। जहां थेगपू में मंक्स इतने ध्यान से एक एक डिजाइन बना रहे हैं कि वक्त मानो ठहर गया है, तो वहीं काल चक्र किचन में जबरदस्त हलचल है। मंक्स तिब्बती फ्लैट ब्रेड बालेब बनाने की प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं। वर्क टेबल्स पर गेहूं के आटे के ढेरों बोरे खाली किए जाते हैं।
आटे को गूंदने के लिए कई बाल्टी खमीर मिलाकर पानी इस्तेमाल किया जाता है। किचन इंचार्ज आया लामा राउंड पर है और पक्का कर रहे हैं कि गूंदे हुए आटे में खमीर का असर दिखे। कब बनाया ये? कल शाम को बनाया। हाँ। सूझबूझ से भरी किचन टीम प्रोसेस में तेजी लाने के लिए एल्यूमिनियम वाटर पाइप्स को रोलिंग पिन्स की तरह इस्तेमाल कर रही है। रोल होने के बाद कटिंग टीम हरकत में आ जाती है। इस बीच लोहे के बड़े बड़े तवे भट्टी पर तप चुके हैं, जिनके ऊपर पड़ते ही बालिप्स फूलकर पक जाते हैं। बालिप्स को दोनों तरफ से सिकने में कुछ ही मिनट लगते हैं। आया लामा और वर्कर्स की टीम के लिए ये दलाई लामा में उनकी आस्था और काल चक्र की शिक्षाएं ही हैं, जो उनमें किचन में घंटों काम करने का जोश भरती हैं। दालाई लामा तो गुरु जी हमारा बहुत गुरु जी, 12 गुरु जी। बुद्धिज्म से पूरा आदमी में खाना देना, आदमी में सर्वे अच्छा करना अच्छा लगता है ना, पूरा आदमी अच्छा लगता है ना, वही है। टी वॉलंटियर्स मेन टेंट में सर्व करने पहुंच चुके हैं, पर साथ ही एक दूसरा जत्था एक दूसरी दौड़ शुरू करने के इंतजार में है। इस बार उनके हाथों में है बालिप ब्रेड से भरी टोकरियां। मंक्स तेजी से लेन से गुजरते हैं और श्रद्धालु अपने हाथ फैलाकर ब्रेड लेते जाते हैं। कुछ लोग तो दिन भर पेट भरने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ही ले रहे हैं। दलाई लामा के प्रवचन सुनकर अपनी आत्मा को तृप्त कर रहे ये मंक्स और श्रद्धालु अब कालचक्र किचन से आए चाय और ब्रेड से अपने शरीर को तृप्त करेंगे। ये सदियों पुराना रिवाज है। नॉर्मली ये सिर्फ मंक्स को ही सर्व किया जाता है एज अ रेफरेंस, लेकिन हमने तय किया कि इस बार ये पब्लिक को भी सर्व किया जाए। तो इससे हुआ ये है कि जो तादाद है वो 10 गुना बढ़ गई है। 20,000 से ज्यादा मंक्स और अब 2 लाख से ज्यादा तादाद में लोग। तो उसकी होलीनेस और कालचक्र की स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के लिए आने वाला अगर भूखा होगा तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि उसका ध्यान भटक जाएगा। सो वी वांट टू मेक श्योर कि सबका पेट भरे। हर रोज करीब 2,40,000 बालिप्स बनाई जाती हैं। इस तरह कालचक्र के खत्म होने तक करीब 29 लाख ब्रेड्स बनाई जा चुकी होंगी। गर्म चाय में डूबी खमीर वाली ब्रेड भारत की बेरहम सर्दी में पेट को बड़ा सुकून देती है। बोध गया में कालचक्र उत्सव के आधा बीत जाने के बाद किचन में एक नया बदलाव दिखाई देता है। अब यहाँ 100 नन्स आ गई है, जो उत्सव के आखिरी दिन के लिए सैरी या भुने हुए बाले के लड्डू बनाएंगी। बुद्धिस्ट उत्सव कालचक्र 2017 दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। जनवरी की एक और कोहरे में लिपटी सर्द सुबह है और गर्म कपड़े पहने श्रद्धालु मेडिटेशन टेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अंदर पूरे भारत से आए तिब्बती बुद्धिस्ट्स पहुंच चुके हैं। दुनिया भर से आए श्रद्धालु भी माहौल में खुद को रमा रहे हैं। थिकपू में दलाई लामा प्रार्थना करते हैं और सामने मंडाला आकार लेता है। नामग्याल मंक्स का मंत्र जाप माहौल को श्रद्धा से सराबोर कर देता है।
मंडाला के बारीक डिजाइन को भरने के लिए चटख रंगों का सैंड पाउडर इस्तेमाल करते हैं, जो कि यूनिवर्स की इंट्रिकेट ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है जिसे नश्वर रेत से बनाया गया है। मंडाला का इस्तेमाल साधक गहरे ध्यान के लिए करते हैं, जिससे उन्हें निर्माण के रास्ते में आने वाले स्टेप्स को विजुअलाइज करने में मदद मिलती है। इस बीच काल चक्र किचन में समय का चक्र चलता रहता है। चाय और ब्रेड बनाने और सर्व करने के एक के बाद एक कई दौर हो चुके हैं। ये चक्र दिन में 3 बार के हिसाब से पूरे 12 दिनों तक चलने वाला है। चाय के कड़ाहे इतने बड़े हैं कि पता नहीं, तो ये नसीब हमको नसीब हुआ, ये खुशकिस्मत की बात है। वही सोच के बस सेवा ही करना है बस, और तो करना क्या है। उत्सव के खत्म होने तक ये वॉलंटियर्स काल चक्र के विशाल हॉल के न जाने कितने चक्कर लगा चुके होंगे, दिन में कम से कम 6 बार चाय और ब्रेड लेकर। आज 8वां दिन है और रेत से बना मंडाला आखिरकार पूरा हो गया। मंडाला के पूरे होने पर येलो हैट पहने मंक्स मंत्र जाप और प्रार्थना शुरू करते हैं। इसके बाद होते हैं रिचुअल डांसेस। तिब्बती इंस्ट्रूमेंट्स की थाप पर धीमे और लहराते कदमों के साथ हाथों के सटीक हाव भाव या मुद्राएं बनाते हुए। काल चक्र उत्सव के विशाल चूल्हों पर यानी मेगा किचन में काम तेजी से चल रहा है। तिब्बती बुद्धिज्म में खाना अंत तक पहुंचने का एक जरिया है। ये निर्वाण के रास्ते पर बढ़ते शरीर को ताकत देता है। उपदेश बताते हैं कि जीवन के किसी भी बीज का नाश नहीं करना चाहिए, इसलिए रूट वेजिटेबल्स नहीं खानी चाहिए, क्योंकि एक प्लांट की रूट्स में कई ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। पहले के मंक्स भिक्षा पर गुजारा करते थे, इसलिए मीट पर कोई कड़ी पाबंदी नहीं है, लेकिन इसमें इन कसौटियों को नहीं लांघा जाना चाहिए, जो है किसी जानवर का मीट जिसके बारे में किसी को पता हो कि उसे खाने के लिए मारा गया है, जिसे मारे जाते समय किसी ने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी हो। मैं जो ये खाना खाता हूँ न, मैं ये अपनी क्या कहते हैं ब्यूटी और न ही हेल्थ के लिए खाता हूँ, बल्कि खाता हूँ इस बॉडी के सर्वाइवल के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा सर्व कर सकूं, ज्यादा इफेक्टिवली सबको सर्व कर सकूं। ये वही फिलॉसफी है जो काल चक्र की मेगा किचन को राह दिखाती है, और अब जिसकी कमान कुछ बहुत खास मेहमानों के हाथ में है। लेडीज की एक नई टीम आ पहुंची है जो सरी यानी बाले के भुने हुए आटे या संपा से मीठे लड्डू बनाएंगी। लड्डू बनाने के लिए चीनी, मक्खन, सत्तू, दूध चाहिए। सत्तू 1 महीने पहले हिमाचल से मंगाए, बाकी दूध मक्खन गया से मिला। ये लड्डू काल चक्र पूजा खत्म होने के बाद सबके लिए बनाया। संपा के एक के बाद एक कई बोरे एक वाटरप्रूफ शीट पर खाली किए जाते हैं। नन्स ये पक्का करती हैं कि इसमें गांठें ना रहे। बाले का भुना हुआ आटा एक तिब्बती स्टेपल है। आया लामा नन्स के काम पर नजर रखते हुए चीनी की पहली बोरी खोलते हैं, जो सैरी को मिठास देगी। नन्स तेजी से हाथ चलाते हुए आटे के ढेर में चीनी अच्छे से मिला देती है। आया लामा पिघले हुए बटर को अपने सामने मिक्स होते देखते हैं। किसी भी चीज का न वजन किया जाता है न नापा जाता है। सभी इंग्रेडिएंट्स अंदाजे से डाले जाते हैं। मिश्रण को सही बनाने में तजुर्बा काम आता है।
नन्स आटे और फैट को आप